जो जनरली आप सीखते कक्षा 8th से हैं, 7th से है, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो 9, 10, 11, 12 और साथ साथ जब भी आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो ये समस्याएं बनी रहती हैं और आपको लगने लगता है कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको आप आसानी से सीख सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताऊंगा और किस प्रकार सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं घातांक से। पावर्स, रूल्स ऑफ पावर, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है 11th 12th में, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाते हैं 10 टू की पावर इतनी है, 10 टू की पावर ऐसा है। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसको आप पढ़ना सीखते हैं क्लास 9th से, लेकिन अगर आप 9th 10th में अच्छे से नहीं समझते तो फिर मेन रूल आपका क्या है, मेन मतलब लक्ष्य क्या है आपका, नौकरी पाना। और नौकरी में इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पावर, रेडिकल्स, करणी, घात, इन सब की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है रूल नंबर फर्स्ट। जिनको पता है तो तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आगे बहुत काम की चीज़ें आने वाली है। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, एकदम बेसिक से। रूल फर्स्ट क्या बोलता है, इफ बेस इज सेम, यदि चलो हिंदी में लिखते हैं, यदि घातें बराबर हैं, यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, किसमें, गुणे में। इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन। जब भी कभी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, यदि बेस सेम है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 टू की पावर 11 इंटू 10 टू की पावर 12 इंटू 10 टू की पावर -6। अब देखिए तीनों का बेस सेम है, 10 की घाते 11, 10 की घाते 12, 10 की घाते -6। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करें। अगर आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, 11 + 12 -6, और ये आपका आ जाएगा 10 टू की पावर 17। एकदम इजी है। ऐसे सवाल आप फिजिक्स केमिस्ट्री में देखोगे, कभी कभार डायरेक्टली कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा ही सवाल आ जाता है, क्लास 9th में भी आप देखोगे। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे रूल समझते जाइएगा। रूल नंबर फर्स्ट अपने से लिख लीजिएगा। रूल नंबर सेकंड, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। रूल नंबर फर्स्ट यही है। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, यदि बेस सेम है पर डिवाइड में है, डिवाइड में है तो घाते घट जाती हैं, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर इसको देखें 10 टू की पावर 18 अपॉन 10 टू की पावर 6, इसको इससे सॉल्व करें तो आपका रिजल्ट आएगा, इनके बीच क्या है, भाग है, डिवीज़न है। डिवीज़न है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और आंसर होगा आपका 10 टू की पावर 12। इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, घर के लिए देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका x की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 7 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -6, इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझको आंसर बता दीजिएगा। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इतना सा ही रूल है, किसी भी कंपटीशन में कहीं पर ये सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, हम बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, बहुतों को पता है, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए। सपोज कहीं पे लिखा है x की पावर -2 या लिखा है 1 अपॉन x की पावर 7। कभी भी जो भी घात में है, घात का चिन्ह बदलना है। सपोज ये माइनस का इसको प्लस का बनाना है, प्लस का इसको माइनस का बनाना है, तो बनाना बहुत आसान है। स्टेप सिर्फ इतना है कि जैसे ही हमने इसको पलट दिया, जैसे ही हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो जो पावर में है उसका साइन चेंज हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाता है। x की पावर -2 किस में कन्वर्ट हो गई, 1 अपॉन x²। में। इसी प्रकार इसमें अगर चेंज करना है तो ये चेंज हो जाएगा x की पावर -7। एकदम आसान सी बात है। अगर घात का चिन्ह बदलना है तो उसको क्या कर दे, पलट दे। बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। छोटे छोटे रूल्स हैं, आप लोग को आता सब है, पर एक बार सुनते जाइए, जिनको नहीं पता वो सीखते जाएं। पहले हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे किस प्रकार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रूट वाले नंबर, करड़ी वाले नंबरों को कैसे जोड़ा जा सकता है।
3 है, 4 है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, या घनमूल है, वर्गमूल है, उनका एडिशन, उनको जोड़ते कैसे हैं, उनका सब्ट्रैक्शन, उनको घटाते कैसे हैं, ये दोनों बातें भी जानेंगे। रूल नंबर 4, पावर के ही रूल अभी पढ़ रहे हैं। चौथा नियम क्या बोलता है, यदि, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। 16 मैंने आपसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी, तो रूल क्या बोलता है ना, यदि दो चीजें आपस में बराबर हैं तो उनकी घातें बराबर होंगी तो उनके आधार भी बराबर होंगे। रूल एकदम इजी है। यदि दो आइडेंटिटीज आपस में इक्वल हैं, या दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, यदि उनके आधार समान हैं तो घातें भी बराबर होंगी। इसका रिवर्सल, यदि उनकी घातें बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे। मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी तो शायद आप लोग आंसर बता पाए। इस रूल से देखें तो सोचिए, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4। अब यहां से रूल से देखें तो x की वैल्यू 2। नियम से अगर आप सोचें इस सवाल को, तो यदि घातें बराबर हैं तो आधार भी क्या होंगे, बराबर, और इसका आंसर है 2। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं सेम रूल से। लिखा है 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 81, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपके लिए क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, लेकिन छोटा सा घात का रूल लगना है। रूल्स ऑफ पावर अगर आपको पता है तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर x प्लस 3। अच्छा, रूल समझिएगा, यदि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, मतलब यदि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। इसी बेस पे आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अच्छा, यहाँ से 100 देखें, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर में, 3 3 त्रिकाई 9, 9 3 27 81, 3 की पावर 4। अब यहाँ से डायरेक्टली अगर आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें तो क्या है, बेस सेम नहीं हो गया। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से करना है। रूल नंबर 1, यदि आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। रूल नंबर 2, यदि आधार समान है भाग में घातें घट जाएंगी। रूल नंबर 3, यदि आपको घात का चिन्ह बदलना है तो उसको पलट दीजिए। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, यदि बेस सेम, यदि आधार समान है तो घातें बराबर होंगी। इसका उल्टा, यदि घातें बराबर है तो आधार भी समान होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग 6th 7th 8th में करेंगे और सबसे ज़्यादा कंपटीशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी बातों को ध्यान से एक जगह नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको आप घर पे ट्राई करिएगा। 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मैंने लिखा, क्वेश्चन सब करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर, घात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन शायद 10 टू की पावर माइनस a इंटू 10 टू की पावर b इंटू 10 टू की पावर c अपॉन 10 की पावर 2 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू 10 टू की पावर 2c। मैंने कहा इसको सॉल्व करके इक्वल टू 100, इक्वल टू 100 की पावर a प्लस b प्लस 8। find the value of, या लिख देते -a प्लस b 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यहाँ 10 की पावर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, 10 की पावर -a 10 की पावर b इंटू 10 की पावर c अपॉन 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2c, इसके बराबर ये है तो c का मान कितना होगा। मैंने अभी अभी क्वेश्चन बनाया है, आपके सामने रख दिया है। आप लोग वीडियो रोककर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो इसको ध्यान से देखिए। हो जाए तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा तो इसको ध्यान से देखिए। अच्छा, अगर यहाँ से देखा जाए तो एक रूल लगता है, यदि आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। चलिए कुछ मत करिए, जोड़ दीजिए।
ऊपर वाली आपस में जुड़ जाएंगे, नीचे वाली आपस में जुड़ जाएंगे। 2 3 5 प्लस 2c इक्वल टू, इधर जो लिखा है उधर लिखा रहने दें, रूल्स देखते जाइएगा। अगर आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, तो पावर ऐड हो गई। इसी प्रकार नीचे देखें तो ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से रूल नंबर सेकंड आ जाएगा। मैंने इस सवाल में सारे के सारे रूल्स दे दिए, सारे के सारे रूल्स एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। मतलब जो 4 नियम बताए हैं इसी क्वेश्चन में सारों का यूज हो जाना है। अच्छा अब देखिए, आधार समान है, पहले गुणे वाला लगाया, रूल नंबर फर्स्ट लगाया, अब बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। यदि बेस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन, भाग में घाते घट जाती हैं यदि आधार समान हो। तो आप लोग गौर करें तो आधार तो समान है, -a प्लस b प्लस c, और जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -5 -2c। ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, इक्वल टू है आपका 10 की पावर -a प्लस b प्लस 8। और आगे देखें, फिर रूल नंबर 4 पे आ जाइए। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, यदि आधार समान है तो बराबर में, इक्वलिटी में, समानता में, यदि दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, उनके आधार समान हैं, तो उनकी घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो उनकी घातें भी हम आपस में बराबर कर सकते हैं। आइए करते हैं इनको बराबर। इक्वल टू -a प्लस b 8। अच्छा देखेंगे, -a से -a कैंसल, दोनों साइड सेम साइन है। b से b कैंसल, c में से 2c सब्ट्रैक्ट होगा तो -c, c में से 2c घटाओगे तो -c, और ये -5 इधर से उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस 8 पहले से, 8 5 13, और इसको और सॉल्व करें तो c की वैल्यू है आपकी -13। ये रहा आपका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो करनी से रिलेटेड है। करनी वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका एडिशन कैसे कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। जनरली सामान्यतः लोगों को उनको जोड़ना और घटाना आता है, रेडिकल्स को, करणियों को, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, उनका गुणा करना नहीं आता। तो आइए कैसे हम इन चीज़ों को करेंगे, तो सारी चीज़ों को जानेंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा, करणियों का जोड़ना, मतलब हेडिंग डाल सकते हैं, करणियों का योग, एडिशन ऑफ रेडिकल्स, एडिशन ऑफ रेडिकल्स। जो भी रेडिकल्स हैं उनका योग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज जिनको पता है तो वीडियो आगे बढ़ा लें। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और बाद में करेंगे कि इनका गुणा कैसे करते हैं। गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं आता होता। जनरली एसएससी वगैरह में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर की वैलिडिटी बहुत होती, बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप कोई कंपटीशन देंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करणियों को कैसे जोड़ सकते हैं। पहला सवाल है मेरा, क्वेश्चन वाइज ही करेंगे। मैंने कहा √2 को √3 से जोड़ो। आपका आंसर क्या है, √2 को √3 से जोड़ो। 100 में से 95 लड़के आंसर बोलेंगे √5, लेकिन ये गलत है। 100 में से 95 लड़के बोलेंगे √5, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि हम रूट में तभी जोड़ सकते हैं जब इनके ये सेम हो, करणियाँ सेम हो। अच्छा कुछ नहीं लिखा होता तो हम 2 मानते हैं, कुछ लिखा होता ना, आपने कभी ऐसा कुछ देखा होगा, b यहाँ पे छोटा सा लिखा होता तो उसको हम बोलते हैं करणी। कुछ नहीं लिखा होता तो 2 मानते हैं। इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है ना, ये 2 है, ये 3 है। अगर दोनों सेम नहीं है तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। पहली बात क्या समझ में आती है, अगर दोनों सेम नहीं है तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। जब सबसे बड़ी समस्या, इस समस्या को समझिए, अगर दोनों सेम नहीं है तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। अच्छा मैं कहूँ इसको जोड़िए, 3√2 + 5√2। पहला सवाल, क्या इनको जोड़ा जा सकता है? आपका आंसर है यस, 100% जोड़ा जा सकता है। रीजन क्या, इसमें भी √2, इसमें भी √2, मतलब अब हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 538√2। तो ये इसका आंसर है। जैसे मैंने कहा इसको जोड़िए, 7√3 +
2√3 क्या ऐड किया जा सकता है? यस, 100% ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, 9√3। अच्छा, यहाँ पे 3 लिखा होता, अब नहीं ऐड कर पाते क्योंकि इस पे 3 है, इस पे कुछ नहीं है तो 2, मतलब दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। पहली चीज़ करने के अंदर लिखी गई संख्या और दूसरी चीज़ जो करने लगी है वो भी सेम हो, जो भी रेडिकल्स लिखा सेम हो, मतलब इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ऐड कर सकते थे, हाँ ऐड कर सकते थे, अगर इसकी करनी में भी 3 होता तो ये हो जाता 7 to 9। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि कब हम जोड़ सकते हैं और किस प्रकार जोड़ सकते हैं। हम तभी जोड़ सकते हैं जब इनके रेडिकल्स इक्वल हो, रेडिकल के साथ साथ उनके अंदर लिखा नंबर भी इक्वल हो, तभी इनको ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और है, एक सवाल और है मेरा, √8 को √32 से ऐड करिए। अब देखिए, बहुत से लोग आंसर बोलेंगे सर ये ऐड नहीं हो सकता, पर मैं कहूँगा ये ऐड हो सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है। आप रीजन समझिए, आप इसको नहीं जोड़ पाओगे। रीजन क्या है? ये 8 है, ये 32 है, आपके हिसाब से तो नहीं जोड़ा जा सकता। मैं कहता हूँ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते इसको हम छोटे पार्ट्स में तोड़ लें। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो तोड़ने की कोशिश करिए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। जब इसको सॉल्व करेंगे पेयर बन गया, बाहर आ गया 2√2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4√2, और 2√2 को 4√2 से ऐड करेंगे तो आंसर है आपका 6√2। तो कभी कभी इक्वल नहीं होता, पर हम उनको इक्वल बना सकते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा, जिस प्रकार योग है उसी प्रकार घटाना है, जिस प्रकार एडिशन ऑफ रेडिकल्स है उसी प्रकार सबट्रैक्शन ऑफ रेडिकल भी होता है। तो आइए जानते हैं सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, मतलब रूल सेम है। हम ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों करणियाँ सेम हो, उनके अंदर लिखी वैल्यू सेम है। व्हेन द रेडिकल्स आर सेम एंड देयर वैल्यू विल बी सेम देन वी विल ऐड। लेकिन घटा कब सकते हैं? तो रूल वही है, जब करणी सेम हो और अंदर की वैल्यू सेम हो। अगर यहाँ पर माइनस लग जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम इसको सबट्रैक्ट कर सकते थे, ये और ये आ जाता -2√2, मतलब सेम रूल है। मैं कहूँ क्या इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन सुनिएगा, 5√3 + 7√3 करणी में 3 माइनस कर दे, क्या इसको सबट्रैक्ट किया जा सकता है? आंसर है नहीं। रीजन क्या है? ये है, लेकिन इनके ऊपर जो रेडिकल्स लिखे हैं, जो करणियाँ लिखी हैं, वो सेम नहीं है। तो सबट्रैक्शन भी वैसा ही है जैसा एडिशन है, घटाना सेम है जैसा जोड़ना है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, करणियों का गुणा करना। ये सबसे कठिन है, करणियों का गुणा करना। आइए देखते हैं किस प्रकार आप करणियों का गुणा कर सकते हैं। पहली चीज़, सबसे आसान बात, करणियों में गुणा हो जाता है। मैं कहूँ √2 का √3 से गुणा करूँ, √6 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गुणा हो जाता है। या यूं कह दें, दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या है? 6। तो बोलोगे सर जी इसमें बताना क्या है? ये तो हमको भी आता है, तो इसमें नई चीज़ क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है। पहली बात नई ये है कि अगर हम जोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गुणा नहीं कर सकते। इनको इससे जोड़ा नहीं जा सकता, पर इनका आपस में गुणा किया जा सकता है, क्योंकि गुणा सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होता है कि ये दोनों सेम हो, अंदर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। गुणा सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा ये 17 3 × 2 3, क्या इनका गुणा कर सकते हैं? यस। एडिशन नहीं कर सकते, उसके लिए अंदर भी सेम होना चाहिए। अब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 34 3। तो ये इसका आंसर है, मतलब ये चीज़ें की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं नंबर, तो फिर इसमें कठिन क्या है? आइए देखते हैं कि कब गुणा नहीं कर सकते। गुणा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम कर पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे? दोनों बातों को जानते हैं। मेरा सवाल ये है, √3 × 3 की जगह 4 लिख लूँ, चलिए, या 5 लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ, 2। मैंने कहा इसका इससे गुणा कराओ। अब गुणा नहीं होगा क्योंकि उसके लिए पहली शर्त क्या थी? ये दोनों सेम हो। तो आइए अब कैसे सेम करेंगे? एक एक लाइन को बारीकी से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। इस चीज़ पे अगर गौर किया जाए, अब ये दोनों डिफरेंट हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मतलब गुणा नहीं होगा। करने का तरीका, स्टेप फर्स्ट होता है आप लासापा लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। आप LCM लीजिए, लासापा लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किन का?
तो मैं लिखे देता हूँ एलसीएम ऑफ रेडिकल्स, कणियों का लासापा लिया जाता है। देखो ये मैथ के रेडिकल्स हैं, केमिस्ट्री के रेडिकल्स अलग है ना, पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स, धन आयन और ऋण आयन। ये मैथ के रेडिकल्स है, मतलब जो पावर के ऊपर लिखा होता है, जो करणी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं करणी। तो दोनों को रिलेट मत कर लीजिएगा जो ज़्यादा होशियार है, बाकी लोग तो रेडिकल्स जानते ही नहीं हैं। मूलक, हाइड्रोक्साइड जैसे एक मूलक है, उसमें मूलक वर्ड यूज़ होता है और उसको हम अंग्रेजी में रेडिकल्स बोल देते हैं केमिस्ट्री में। तो इन दोनों चीज़ों को अगर गौर से किया जाए तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप है कणियों का लासापा। लासापा आ गया 6। अब सोचना नहीं है, देखते जाइएगा, सोचना नहीं है। लिख दो यहाँ पे 6, लिख दो यहाँ पे 6। ट्रिक है, सोचना नहीं है। 3 और 2 का लासापा 6, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। अब देखिए कितना था, 3, 6 में इसका भाग दे दो, 3 दूनाई 6, इसकी घात में लग जाएगा 2। इसमें कितना था 2, घात में कितना आ जाएगा 2 त्याई 6, घात में 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। जो भी आएगा उसको पावर में लगा देना। पहले सवाल में आपको दिक्कत आएगी। अब दोनों सेम हो गए, अब आपस में गुणा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब 125। और करणी पे अब 2 नहीं बचा, 3 नहीं बचा, करणी चेंज होके 6 हो जाती है। जो एलसीएम होता है वही करणी बन जाती है। और उसके बाद के स्टेप्स आपके सामने, मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा। 125 में 4 का गुणा करेंगे 500, तो ये इसका आंसर है। वेरी वेरी इजी। जब दोनों सेम ना हो तब भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जब दोनों सेम ना हो तब भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चौथे की तरफ क्या, √2, √3, √4। आइए लिखते हैं 3 4। इनको मैंने कहा सॉल्व करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। आपका पहला आंसर है मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 100% मल्टीप्लाई नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि इस पर कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। क्या मैं इसको आपके घर के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे जो बच्चे होशियार हैं वो समझ गए होंगे, पर जिनके पल्ले नहीं पड़ा उनके पल्ले भी पड़ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन है करना, स्टेप वही डिफरेंट है। क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे भैया? एलसीएम, लासापा। 2 3 4, पापा वाला पा नहीं, लासापा। पढ़ते रहिए, घर वालों की इज्जत जरूर करिए। सबसे बढ़िया रिश्ता होता है, हम लोग माँ के प्रेम को जल्दी समझ जाते हैं, पर जब मैं 17 साल का, 20 साल का था तो हमको लगने लगता है कि वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम समझते हैं कि यार वही आदमी है जिसने आज हमें इस लायक बनाया है। दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है, तो रिस्पेक्ट ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा करिए। उनका तजुर्बा इतना ज़्यादा होता है कि जो बोलेंगे वो आपको सही बोलेंगे, आपको लगे कुछ भी, क्योंकि जीवन के कुछ सालों बाद आप उसको एहसास करोगे। तो अभी से इन चीज़ों को समझते रहिए। आइए गौर करें, 2 3 4 का लासापा आ जाएगा, 4 3 12। लासापा नहीं आता तो मत पढ़िए, मतलब मैथ मत पढ़िए, कुछ और ले लीजिए, 8 साइड ले लीजिए। ऑप्शंस बहुत सारे खुले हैं, आप किसी भी फील्ड में बढ़िया कर सकते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया, अब कुछ नहीं करना। देखिए जो पिछले सवाल में बताया था, यहाँ 12 लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, जो एलसीएम आया सबकी करणी लगा दो। अब 12 है, इसमें कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं, 2 छंग 12, जो भी आए उसको घात में लगा दें, पावर में लगा दें। 3 चौको 12, घात में लगा दें, 4 त्याई 12। अब सब सेम हो गया तो सबका गुणा किया जा सकता है। 2 की पावर 6 कितना होगा? 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32 दूनाई 64। 3 की पावर 4 कितना होगा? 3 × 3 × 3 × 3 81। 3 त्रिकाई 9 × 27 थे। 4 की पावर कितना होगा? 4 चौको 16 चौको 64। बस मल्टीप्लाई घर पे कर लीजिएगा, जो आ जाए वही इसका आंसर है। तो आज आपने सीखा, पहली चीज़ रूल्स ऑफ पावर, घात कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ आपने सीखी कि कणियों को, रेडिकल्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और यहाँ पर आपको सारा का सारा ज्ञान मिलेगा। दुनिया भर की बातें, शिक्षा से संबंधित जानकारी और पढ़ाई की वीडियो तो मिलते ही रहेंगे। थैंक यू।